ओम गणपति नमः। गणपति को नमन करते हुए अपने इष्ट देवता को भी नमन करता हूँ, साथ ही साथ अपने गुरुजन को नमन करता हूँ। स्वागत है वरुण एस्ट्रो सेंटर में। हम नित्य की भांति दैनिक पंचांग के लेकर के आए हैं 21 फरवरी 2025 का। यह 4 भागों में है, तो पहले भाग पर चलते हैं। 21 फरवरी 2025 सूर्योदय 6:20 पर, सूर्यास्त 5:47 पर, दिशाशूल पश्चिम है। पंचांग के 5 अंक, तिथि दिन के 11:57 तक अष्टमी, उसके बाद नवमी, अपराह्न 3:54 तक अनुराधा नक्षत्र, उसके बाद ज्येष्ठा। योग में दिन के 11:59 तक व्याघात, उसके बाद हर्षण, और करण दिन के 11:57 तक कौलव, उसके बाद तैतिल। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। दिन आज वार शुक्रवार है। शिव का वास आज अष्टमी है, इसलिए गौरी के सानिध्य में है, जो कि बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण मुहूर्त आज देखते हैं यदि, तो अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:26 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:20 से 3:54 तक अपराह्न तक, विजय मुहूर्त 1:58 से 4:43 तक, गोधूली बेला संध्या 5:44 से 6:09 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से 0:28 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 10:37 से 12:03 तक, गुलिक काल 7:46 से 9:11 तक, यमगंड अपराह्न 2:56 से 4:21 तक, वर्ज्य 9:55 से 11:38 तक, गंडमूल 3:54 से 6:19 तक, अपराह्न 3:54 से प्रातः कल भोर में 6:19 तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को यदि देखते हैं तो आज कोई राशि परिवर्तन नहीं है। बुध अभी भी अस्त हैं, मंगल देव अभी भी बकरी चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन किए हुए हैं, और शुक्र देव उच्च राशि में होकर मीन राशि में है, वहीं शनि देव कुंभ मूल राशि में है। ग्रहों की शक्ति के अनुसार यदि देखें, अंश के अनुसार, तो केवल मंगल देव तथा शनि देव कमजोर हैं, राहु और केतु तो कमजोर चल ही रहे हैं, शेष ग्रह फलदायी हैं। मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। सबसे ज़्यादा ग्रह शनि के राशि में है, उसके बाद बृहस्पति और बुध की राशि में क्रमशः 2-2 हैं। ग्रहों और नक्षत्र के संबंध को देखें यदि, तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। स्वतंत्र ग्रह बुध, केतु, शुक्र, मंगल हैं। शनिदेव के नक्षत्र में, यहाँ याद रहे, शनिदेव शक्तिशाली बनकर इसलिए उभर रहे हैं कि उनके राशि में भी 3 ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र में भी 3 ग्रह हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में उधर 2 ग्रह हैं और इधर भी 2 ग्रह हैं। नक्षत्र में भी बृहस्पति की राशि में भी 2 ग्रह हैं। बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, वही राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। तो ये रहे नक्षत्र के अनुसार पूरे आज का पंचांग, आज का आकाशीय स्थिति, महत्वपूर्ण मुहूर्त। अब हम ले चलते हैं आपको अपनी दूसरी प्रस्तुति, दूसरा भाग में, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं। स्वागत है वरुण एस्ट्रो सेंटर में दूसरे दैनिक पंचांग भी 21 फरवरी का दूसरे भाग की प्रस्तुति में। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने के संकेत मिल रहे हैं। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार फलित करते हैं। अब यह सवाल उठता है कि नक्षत्र स्वामी के बारे में कैसे जानें, या उनके समूह के बारे में। तो कुल बताते चलें यहाँ कि 27 नक्षत्र कुल होते हैं और 9 ग्रह हैं, इसलिए 3-3 नक्षत्रों के समूह को, 3-3 नक्षत्रों के समूह का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया है, और ये सभी क्रमवार हैं। यानी पहला समूह जो है ये पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का है। उसी तरह 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र का समूह
एक में है जिसके मंगल स्वामी बनते हैं। और इसी प्रकार 9वां 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामी बुध बनते हैं, ये एक समूह में। इसी तरह से सभी ग्रह हैं, सभी नक्षत्र हैं। और अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है जो भविष्य में भी काम आने वाली बात है कि पहला नक्षत्र समूह जो होता है जन्म नक्षत्र से, वह मिश्रित फल देता है, किंतु जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र समूह जो भी होते हैं, यह आप भी गणना कर सकते हैं, यह पीड़ा देता है, बाधा देता है। तो ऐसे नक्षत्र समूह में अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है। अब कहते हैं जन्म नक्षत्र से दूसरा, जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां, ये नक्षत्र समूह जो होते हैं शुभ फलदायी होते हैं। इसमें सातवां नक्षत्र समूह ज़्यादा पीड़ादायक है, आठवां नौवां नक्षत्र समूह ज़्यादा शुभदायी है। तो आज देखते हैं, चूंकि अपराह्न 3:54 तक अनुराधा नक्षत्र है और अपराह्न 3:54 के पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो 3:54 तक अपराह्न तक ऐसे जातक जिनका जन्म बृहस्पति, राहु, शुक्र, चंद्र या बुध के नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए दिन शुभ होने के संकेत है। वहीं मंगल, सूर्य, केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के को सावधान रहने की जरूरत है, संकेत ऐसे मिल रहे हैं। और शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए सामान्य दिन होने के संकेत हैं। 3:54 अपराह्न के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, तो उस समय तक, उसके बाद शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य तथा केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक शुभ फल के संकेत मिल रहे हैं उनके लिए। और वहीं राहु, चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक, उनका दिन सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा संकेत मिल रहे हैं आज का दिन, जो तारा बल के अनुसार से निकालते हैं। तो हम अगर अपनी अगली तीसरी प्रस्तुति में चलते हैं, चौघड़िया ज्योतिष, जो कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग समय निर्धारित हैं। तो कल का समय कौन कौन से कार्य करने के लिए हैं, कौन कौन ग्रह से संबंध है, तो चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष में। वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत 21 फरवरी 2025 के पंचांग में के तीसरे प्रस्तुति में आपका स्वागत है। चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो किसी भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई कार्य हो। तो अगर हम कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हैं विस्तार से, तो चौघड़िया ज्योतिष से मुहूर्त देखकर, चौघड़िया मुहूर्त से हम शुभ कार्य कर सकते हैं। चौघड़िया ज्योतिष में कुल 8 चौघड़िया, दिन का चौघड़िया में 8 चौघड़िया होते हैं और रात्रि के चौघड़िया में कुल 8 होते हैं। किंतु यदि चौघड़िया के बारे में संक्षिप्त परिचय जाने, तो हम विभिन्न कार्य जो करते हैं वो 7 भागों में बटा हुआ है। और वो 7 भाग वे जो है हर किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य के लिए सूर्य, दुश्मन को परास्त करने के लिए मंगल, विद्या अर्जन करने के लिए से संबंधित बुध, सभी तरह के शुभ कार्य करने के लिए अमृत, बृहस्पति, विवाह आदि शुभ कार्य करने के लिए बृहस्पति, वैभव आदि के लिए शुक्र, वृत्ति के लिए शनि। तो ये 7 दिन के 7 पंच ये हैं। और 7 दिन के स्वामी भी ग्रह होते हैं, 7 ग्रह। तो ये 7 ग्रह से संबद्ध हो गए जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त हैं, और 7 चौघड़िया से उनको संबद्ध किया गया है। अब जो है
7 चौघड़िया जब हो गए तो 8 चौघड़िया कुल है, इसलिए 8वां चौघड़िया कौन सा होगा? तो 8वां चौघड़िया होता है जो आज दिन का आरंभ होता है, आज जो दिन का चौघड़िया है, जो सुबह का, जो आज का दिन का स्वामी है, उसी का चौघड़िया से आज का दिन सूर्योदय आरंभ होता है और उसी के चौघड़िया से सूर्यास्त भी होते हैं। उदाहरण स्वरूप आज का दिन शुक्रवार है, तो चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और दिन की समाप्ति भी चर चौघड़िया से है। चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस चौघड़िया को हम उपयोग में लाना चाहते हैं वह यदि किसी भी बेला या काल से ग्रसित हो तो उस चौघड़िया का फल उत्तम नहीं होता है, नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे आज का चौघड़िया देखें तो 9:11 से 10:37 तक अमृत चौघड़िया है, बहुत ही सुंदर है, किंतु वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया दुश्मन को, ये काल चौघड़िया हमारे दैनिक वृत्ति से संबंधी आरंभ करने वाले से संबंधित है। 10:37 से 12:03 तक यह राहु काल से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया विद्यार्जन से संबंधित है। 8:55 से 10:29 रात्रि में यह काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन 3 चौघड़िया आज के दिन में अशुभ हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, खास करके वाहन चलाते समय या कोई वार्ता करने समय, किसी चीज़ का के संदर्भ में डील करते समय। तो आज बस इतना ही दैनिक ये चौघड़िया में, और हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया की समाप्ति के बाद अंतिम प्रस्तुति में। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी हम पोस्ट करें। अपने मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों से शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है। धन्यवाद। ले चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। वरुण एस्ट्रो सेंटर द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग 21 फरवरी 2025 के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अंक ज्योतिष के अनुसार या अंक शास्त्र के अनुसार आज क्या संकेत मिल रहे हैं, कैसे दिन होने के संभावना है, यह हम अंक शास्त्र के अनुसार निकालते हैं। अंक जितने भी अंकों में, जितने भी किस अंक समूह में जितने भी अंक आए हों उनको जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। चाहे मोबाइल में, उदाहरण स्वरूप मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल में 10 अंक होते हैं, अंकों का समूह होता है, तो उनको जोड़कर हम एकल अंक बनाते हैं और तब देखते हैं कि हमारे मूलांक भाग्यांक से कैसा संबंध है। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति 2 मोबाइल अगर प्रयोग में ला रहे हैं तो एक ऐसा हो सकता है, संभावना हो सकती है कि एक मोबाइल उनके लिए अच्छा फलदायी हो, सुफलदायी हो, दूसरा मोबाइल सुफलदायी नहीं हो। ये सब अंक शास्त्र का ही कमाल है, क्योंकि अंक ऊर्जा देती है, अंक प्रभावित करती है आपके मानसिक ये स्थिति को, हमारे आपके इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं को। तो हम इसी तरह से चलते हैं। अब अगर तिथि में देखें तो तिथि में 3 भाग होते हैं। तिथि, जन्म तिथि में तिथि, मास और वर्ष। तिथि का योग केवल करते हैं तो मूलांक बनता है, और तिथि, मास और वर्ष को जोड़ते हैं तो भाग्यांक बनता है। उदाहरण स्वरूप 21 फरवरी 2025 को यदि हम योग करें तो वह 5 होता है। 21, 2, 23 और वर्ष का योग 9, 32 यानी 5। तो 1, 10, 19, 28 को जो जातक जन्म लिए होंगे उनका मूलांक 1 बनता है। सूर्यदेव उनके स्वामी हैं, उत्तम फल होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं और 90 से 100% फल होने की संभावना है। चंद्रदेव स्वामी बनते हैं वैसे जातक के लिए जिनका किसी मास में 2, 11, 20, 29 का जन्म हुआ हो। 2 उनके मूलांक होते हैं। फल उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं और 60% सफलता का दर होने की संभावना है। बृहस्पति देव स्वामी बनते हैं 3 मूलांक वाले का। 3, 12, 21, 30 इनका जन्म हो,
तिथि होता है किसी मास का। उत्तम फल है 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 70 से 80% सफलता का सूचक है। 4 मूलांक वाले जिनके स्वामी राहु बनते हैं, 4, 13, 22, 31 इनका जन्म तिथि है। दोनों का दिन बुधवार ही है, इसलिए राहु इनके स्वामी बनते हैं। 5 और 4 का संबंध अच्छा होता है, इसलिए आज का दिन अच्छा होने की संभावना है 4 मूलांक वाले के लिए। 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का सूचक है। 5 मूलांक वाले, तो आपका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है किसी माह का। बुध देव आपके कारक हैं, स्वामी हैं। उत्तम फल होने की संभावना है। 3.5 इनके स्टार मिल रहे हैं और 70% इनके सफलता का दर होने की संभावना है। 6, 15, 24 मूलांक वाले जन्मतिथि वाले किसी माह का 6 मूलांक होता है। शुक्र आपके जन्म ये है और 3 उत्तम फल होने की संभावना है। 3 इनके स्टार मिल रहे हैं। यदि वह ऑकल्ट से संबंध रखते हैं तो 5 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% इनका सफलता का रेट होने की संभावना है। केतुदेव स्वामी बनते हैं 7, 16, 25 तारीख को जन्मे जातक के लिए किसी माह का। 7 इनका मूलांक होता है। उत्तम फल है। 3 इनका स्टार मिल रहा है। 70% इनका सफलता का दर होने की संभावना है। शनि देव स्वामी बनते हैं 8 मूलांक वालों का। आपका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है किसी महीने में। 3 स्टार आपको मिल रहे हैं। 90% आपका सक्सेस रेट होने की संभावना है। वहीं 9 मूलांक वाले मंगल देव आपके स्वामी 9, 18, 27 आपका जन्म तिथि है किसी माह का। सामान्य परिणाम मिलने की संभावना है। स्टार 3 मिल रहे हैं और सफलता का रेट दर 40% होने की संभावना है। तो ये रहे अंक शास्त्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। इस प्रस्तुति के साथ हम विराम की ओर चलते हैं और अंत में आपसे आग्रह करते हैं कि पोस्ट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और आपका सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेते हैं। तो शुक्रदेव को नमन करते हुए जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।